लेकिन ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, अपनी बड़प्पन की बात सुनते रहे। तब समस्त देवी देवता मिलकर के अब बेचारे धर्म संकट में पड़ गए। अगर विष्णु के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं पालनहार विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे। दोनों में झगड़ा हो गया, जैसे एक भाई भाई लड़ता है और सबकी संतान एक ही है, माँ बाप। भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लड़ने के लिए जन्म नहीं हुआ, भाई हरण करने के लिए हुआ। उस तरह भाई बनना चाहिए जिस तरह राजा राम और भरत हुए। राम जी की पूजा दुनिया करती है, जय हो। लेकिन राम जी किसकी पूजा करते हैं क्या आप लोगों को ज्ञात है? नहीं। माता जी हाथ उठाई थी, बोल रही थी, कुछ कहना चाह रही हैं, तो जरा यहाँ तक पहुंचाएंगी कि किसकी पूजा करते थे। इन माता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मनों की भावनाओं को मैं समझ गया। राम जी किसकी पूजा करते थे पूरे जीवन भर, व्यासपीठ से आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बार जोरदार आपको हाथ उठा के राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, राधे राधे। श्री राम। राम जी का नाम आ रहा, थोड़ा राम नाम कीर्तन कर ले, खाली 2 ही अक्षर का। उसके बाद हम बताते हैं राम जी किसकी पूजा करते हैं। चलिए पांडे जी स्टार्ट कीजिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। हरि का नाम बोलो, राधे राधे सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता हरि बोल। का नाम बोलो, से हरि का राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। हरि बोल। राजा राम पतित पावन किशोरी कनक सरोज में मन लागोरी। जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। कमल में मन लागोरी सीताराम जय सीताराम। बोलो रघुपति राघव सब बोलेंगे। राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम
परसरिस को राम सनेही, जग जप राम राम वैदेही। एक वैदेही का रूप होता था। राम जी भरत की तपस्या करते थे और कभी भी राम रावण युद्ध हुआ तो हमेशा राम भरत का नाम लेते थे। यही बात लेकर के हनुमान जी को बड़ा अपने ऊपर अहम हुआ था और उनकी परीक्षा लेने के लिए धौलागिरी पर्वत को लेकर के नंदीग्राम में पहुंचते हैं भरत कुंड और उनकी परीक्षा लेते हैं। अभी भगवान की शादी बाकी है, झांकियां आएंगी, थोड़ी देर बाद में आने वाला है। आप लोग आनंद लेके तभी जाएं। भगवान राम, अभी कथा बहुत बाकी है, आप लोग कृपा शांति बनाए करके बैठ जाइए, अभी कथा और चलेगी। भगवान राम जो है भरत की पूजा करके अपना राम नाम अंकित कराए। कथा का रसपान कीजिए, अभी और बाकी है कथा, बढ़ जाइए। दक्ष के घर में मैया जी जन्म लेती हैं और विष्णु और उनमें महाप्रलयंकारी युद्ध होता है। युद्ध अनादिकाल के लिए चल पड़ा, रोकने से रुका नहीं, क्योंकि दोनों तरफ प्रबल थे और कोई देवी देवता सैनिक नहीं बना, क्योंकि दोनों देव आपस में नाराज हो जाएंगे। एक दूसरे को कोई मदद नहीं कर रहा है। जैसे परिवार, अगर बच्चे लड़ते हैं ना तो परिवार उसमें जाके साथ नहीं देता बल्कि बचाव करता है। तो उसी परिवार के समस्त देवी देवता मिलकर के बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु आप कुछ कीजिए, नहीं तो ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र अगर चल गया तो एक दूसरे का ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होगा और सुदर्शन चक्र भी विफल नहीं होगा। तो उनके मध्य में भगवान भूतनाथ आके एक प्रकाश बिंदु पैदा कर देते हैं, स्तंभ खड़ा कर देते हैं। और जैसे विष्णु जी सुदर्शन चक्र अपना चलाते हैं और ब्रह्मास्त्र इधर ब्रह्मा जी चलाते हैं, तो बीच में स्तंभ खड़ा हो जाता है और उधर से सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र दोनों जाकर आपस में टकराने लगता है। तब दोनों वहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं, ये कौन शक्ति है, अदृश्य रूप में है, हे प्रभु, हे अनादि, आप प्रत्यक्ष रूप में आइए। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ एक स्तंभ रूपी लेकर वहां प्रकट होते हैं और उसमें भोलेनाथ की तस्वीर दिखती है और कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, ये युद्ध आज विराम कर दीजिए। आपको युद्ध करने के लिए नहीं निर्माण किया गया है, अपने अपने कार्यों से वंचित हो गए हो, आप लोग मूर्खों की भांति आलस्य कर लिए हो और आलस्य करके आपस में लड़ रहे हो, दुर्बुद्धि हो गया। इसीलिए आप लोगों को भी कहना क्या है, शिव जी कहते क्या है, अलिस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। हे ब्रह्मा विष्णु, तुम आलसी हो गए, सृष्टि का पालनहार, सृष्टि का सेवा करने के बजाय सृष्टि संहार करने पे तुला है। तू कैसे देवता है, कैसा भगवान है?
इतना आलसी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। जैसे बच्चे को समझाते हैं, पति पत्नी को समझाता है, पत्नी पति को समझाता है, काम पे चले जाओ, आलस को त्याग दो। अलसस कुतो विद्या, हे ब्रह्मा विष्णु, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हारी बुद्धि मार गई, एक दूसरे को प्रभुत्व को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारा कर्म क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। अगर तुम आदेश का पालन नहीं करते हो, तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी अलसस कुतो विद्या, यानी आलसी होकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विद्या नष्ट हो गई। जो बच्चे फेल होते हैं, बार बार माँ बाप के पैसे नष्ट करते हैं, वो जानती हो क्या करते हैं? आलस करते हैं। हाँ मैया भी हमें ज्यादा सोना है। अभिदश को तो धनम, सारी सृष्टि का सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी न तो तुम्हारा